नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो कि है हमारा पार्ट 4A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे। हमारा पार्ट 4 तक रेडी हो चुका है, आप पिछले लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 4A की बात करेंगे, जो कि हमारा आर्टिकल 51A है। और आपको 50 तक आर्टिकल जो पार्ट 3 तक कवर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो पहले इसकी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। और इसमें जो हम बात करेंगे वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की है। तो ये जैसा कि मैंने बताया पार्ट 4A के अंतर्गत आता है, और ये आर्टिकल 51A उसके अंदर ये फंडामेंटल ड्यूटीज की व्याख्या की गई है। तो ये यूएसएसआर से बोरोड लिया गया है। यहाँ ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ से बोरोड है? यूएसएसआर से। और इसका अमेंडमेंट जो हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, उसमें 51 आर्टिकल ए के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने, ये पनिशबल बाय लॉ नहीं है, मतलब ये कोर्ट आपको इस फॉलो करे या ना करे ना, ये इस आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकता है इसके। लेकिन ये ड्यूटीज जो है हमारा फॉलो करना पड़ता है, एक तरह से हमारा ट्रेडिशन बन चुका है। तो इस तरह से रिकमेंडेड जो हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज, वो स्वरण सिंह कमेटी द्वारा किया गया था। इस कमेटी का भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसमें जो ओरिजिनल नंबर जो जब हुआ था अमेंडमेंट, तो उसमें 10 ड्यूटीज की का लिस्ट दिया गया था कि 10 ड्यूटीज दिए गए हैं। लेकिन एक अमेंडमेंट जो हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, उसमें एक और ऐड किया, तो अब हमारे पास 11 ड्यूटीज हैं। तो उसकी सब डिटेल से बात करेंगे आज। तो ये देख सकते हैं हमारा 11 ड्यूटीज जो दिया गया है, उसमें पहला हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक बाय एक, तो आपको याद हो जाएगा आराम से। तो अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इसमें बात की गई है। मतलब ए में जो ड्यूटी 1 है, उसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम जो भारत का है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना है, उसका ड्यूटी है। देखिए आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये जैसे मैंने बताया ये आपका पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये आपको करना पड़ता है। कई बार आपको इस ना करने से इसको आप, जैसे आपका मर्जी है कॉन्स्टिट्यूशन आप रिस्पेक्ट ना करें, तो ये कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन ये करना पड़ता है। दूसरे की बात करें, फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स, तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आइडियल्स को फॉलो करने की बात कही। आप फॉलो करें या ना करें, इसके लिए कोई आपको पनिशमेंट, कोई जेल में नहीं डालेगा, लेकिन करना पड़ता है, उसकी बात की गई है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल में आपके लिए लड़े। तीसरी बात करें, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता। और आप देख सकते हैं कि आपको प्रोटेक्शन देना है, ना कि उसको बिगाड़ना है। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मतलब भारत को जोड़ के रखने वाली चीजें करनी है, ना कि उसको तोड़ने वाली चीजें। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के नारे आप नहीं लगा सकते। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कैंसर कॉल्ड अपॉन, मतलब देखिए यहाँ पे एक सर्विस की बात कही है कि मान लीजिए कोई नेशनल इमरजेंसी आया है, जैसे फ्लड आया है कुछ, तो उसमें आपको नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जा सकता है। ये आपका धर्म है, कर्तव्य, आप नहीं मना कर सकते कि नहीं मैं नहीं करूँगा। ये आपकी, जैसे बहुत सी केसेस में हुआ है जहाँ गवर्नमेंट मतलब बोलती है कि हाँ आप लोकल अथॉरिटीज़ को बोलिए, हाँ मदद किया जाए, जैसे कि कहीं फ्लड एरियाज़ में, तो उस समय ये ड्यूटी आपकी बनती है कि आप उस एरिया में मदद करें। अब पांचवा की बात करें, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब ये आपको बना के रखना है कि अपने भाईचारों जैसा अगल बगल में और सभी देशवासियों से ब्रदरहुड की भावना रखनी है। इसमें 5 में कहा जाता है। 6 में बात करें तो प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, सभी को कल्चर्स जो हैं आपको रिस्पेक्ट करना है, कल्चर्स मेंटेन करके रखना है। किसी इसमें ये बात की गई है, आप कोई भी दूसरे कल्चर को मतलब नहीं ब्लेम कर सकते हैं कि ये खराब है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। साथ में बात करें प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट, जी हाँ, ये आप इस नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे, ना कि डिफॉरेस्टेशन, ना ही पॉल्यूशन फैला सकते हैं। इस तरह करके आप, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ऐसे तो आपको पनिश नहीं किया जाता है कि आप कहीं
टायर जला रहे हैं तो पनिश कर ले, पुलिस पकड़ ले, इस तरह नहीं, लेकिन ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसे करें। 8वें में बात करें डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये आपको बताता है, तो एक मिनट, तो यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर का मतलब सुपरस्टिशंस में आपको विश्वास नहीं करता, कोई अंधविश्वास है तो उसको मानना नहीं है। अगर साइंटिफिक टेम्पर मतलब साइंटिफिक लॉजिकल बात पे कि हाँ कोई लॉजिक जो साइंटिफिक रीजन है उस पर आप बात करें, ना कि कोई अंधविश्वास फॉलो करें, ये 8 कहता है। 9वां है सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जी पब्लिक प्रॉपर्टी की आपको रक्षा करनी है, ना कि आपको पब्लिक जो आप हमारे देश में आए दंगे होते उसमें आप हंगामा करें, तोड़ फोड़ कर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करें, ये आपका ड्यूटी नहीं है। 10वां है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, मतलब देखिए ये स्ट्राइव टू एक्सीलेंस है, मतलब कि अगर आप में कुछ गुण है तो ऐसा काम कीजिए कि उससे नेशनल इंपॉर्टेंस कुछ हो, कुछ देश का फायदा हो, कोई गोल्ड मेडल लाइए, आपको सिल्वर मेडल लाइए, कुछ मतलब नेशनल जो बेनिफिट करे, आप देश में उसका प्रचार करिए, इसलिए आपका ये आपकी ड्यूटी बनती है, ना कि उसको आप छुपा कर रखिए, उसकी बोलते हैं एक्स फॉर एक्सेलेंस, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। आखिरी जो इम्पोर्टेंट है जो ऐड हुआ था, ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 6 से 14 साल तक स्कूल, मतलब अब ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये 2002 में, उसमें 86 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें ये डाला गया, ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स गार्जियन को ये बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को आपको स्कूल भेजना है, प्राइमरी एजुकेशन देना है, ये हमारा कर्तव्य है। तो हालांकि ये अब कई जगह इसका आपको पनिशेबल ऑफेंस भी हो जाता है ये अगर आप पालन नहीं करते हैं तो, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा, ये आपका एक सिंपल ड्यूटी। तो फंडामेंटल राइट्स और जहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको जानना है कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी, अगर कोई यहाँ पे आके रहते हैं तो उनके लिए भी, फॉरेन्स के लिए भी और इंडियंस के लिए फंडामेंटल राइट्स दोनों सेम होंगे, दोनों लागू। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये आपको फिर ओनली फॉर इंडियंस के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइए आपको याद रख लीजिए कि ये ओनली फॉर इंडियंस के लिए, ये यहाँ पे फॉरेनर्स इसका करें या ना करें उसकी वो हमारे देश में आके रिस्पेक्ट दे हमारे ड्यूटीज़ को, ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपको हमारे इंडियन को ही सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे ध्यान देना है, और फंडामेंटल राइट्स जो है दोनों को के लिए एप्लीकेबल है, दोनों को मिलेगा। ऐसा आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, धन्यवाद। लेकिन नेक्स्ट जो हम बात करेंगे उस बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट की। तो चलिए, आपको आशा है वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।